एक बड़ी प्यारी घटना है जो हमें समझाती है कि कैसे लिव जोड़ी जा सकती है और कैसे तोड़ी जा सकती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वाले महापुरुष, उनके जीवन से घटना आती है। एक बहन अपने छोटे भाई को लेकर आ गई महापुरुषों के डेरे पर। वो ना सुन सकता है ना बोल सकता है ठीक से, दिमाग भी हिला हुआ है, कमजोर है, कोई बात समझ ही नहीं पाता। घर वाले रखना नहीं चाहते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहन भी अपने घर नहीं रख पा रही, तो सोचा महापुरुषों को क्या फर्क पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उनके पास छोड़ आते हो, ले आई उसे, बेनती की कि इसे अपने पास रख लो। महापुरुष कहने लगे भाई यहाँ पे क्या करेगा ये। कहने लगे देखो मेरे घर में भी मैं रख नहीं सकती, ना मेरे पेके में कोई रखने को तैयार है ना सौरे में, रास्ते में भीख मांगने लायक हो जाएगा। आप यहाँ पे रख लो, 2 रोटियां दे दिया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर बात चल रही है कि लिव जुड़ती कैसे है, कृपा होती कैसे है और हम अपनी कृपा को गवाते कैसे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो छोटा लड़का, महापुरुषों को तरस आ गया। महापुरुष हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वाले रख लिया अपने पास। लिखारी लिखता है, कहने लगा कि मैं वहीं पर उसे देखता था, उसके साथ मैंने बहुत समय बिताया। रोज सेवा करने लग गया। महापुरुषों ने सेवा पे लगा दिया। सेवा करते करते, सिमरन करते करते, संगत में बैठते बैठते जो बोल नहीं सकता था वो टूटे फूटे अक्षरों में वाहिगुरु कहने लग गया। समा बीता, शुद्ध वाहिगुरु कहने लग गया। उसे सुनाई भी देना शुरू हो गया और लगभग दिमाग का संतुलन भी ठीक हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्यों? नाम, चारों तरफ नाम की वाइब्रेशन है। महापुरुषों की संगत है, रोज सेवा करता है, ठीक तो होना ही था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और कहने लगे यही बात बस नहीं हुई। सिमरन, क्योंकि मन का बिल्कुल साफ था, ना किसी की निंदा ना किसी की उस्तत, अपनी सेवा की, सिमरन किया, महापुरुषों की सेवा की। उसकी अवस्था ये हो गई, अचानक रात को उठ के बैठ जाए और छत से नीचे झांके, यहाँ वहां झांके। हम पूछे क्या हुआ, कहने का आवाजें आती हैं, कहीं पर कुछ बज रहा है, बड़ा ही प्यारी धुन बज रही है। हम सुन के हैरान होते, चुप कर जाते। फिर दिन के समय भी कहने लगा कि आवाजें आ रही, आपको सुनाई क्यों नहीं दे रही। हम हैरान हो गए और वो आंखें बंद करके बैठ जाता, आवाजें सुनता रहता। तो हमने जब महापुरुषों से कहा, महापुरुष रामपुर खेड़े वाले बाबा हरनाम सिंह जी, वो कहने लगे इसका 10वां द्वार खुल गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कृपा हो गई है इसके ऊपर, इसे वो 7 सुनाई दे रहे हैं, इसकी लिव जुड़ गई है, इतनी कृपा हो गई है इसके ऊपर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बालक जो बहरा है, गूंगा है, दिमाग से हिला हुआ है, महापुरुषों की संगत, सेवा, नाम, सिमरन से 10वां द्वार खुल गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कुछ समय बीता, नेक निरंकार के उसके रिश्तेदारों को पता चला कि वो ठीक हो गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। छोड़ने क्यों आए थे महापुरुषों के पास कि काम का नहीं था, अब देखा काम कर सकता है, लेने आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दुनिया मतलबी होती है, हर इंसान ही मतलबी है, पर इस मतलबी में गुरुमुख नहीं आते। बाबा जी वचन किया करते थे, वाणी जो कुछ कह रही है सच कह रही है, पर जब वाणी कोई भी नेगेटिव बात करती है किसी प्रकार की कि सारे मनमुख हैं, तो उसमें कहते थे वो गुरुमुख पर नहीं शामिल होती है। जैसे कहते हैं ना, निर्धन आदर को न दे, लाख जतन करियो चित न धरे, ये बात मनमुखों पर लागू करती है। निर्धन को मनमुख आदर नहीं देते, गुरुमुख देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरुमुखों को इस चीज से अलग रखा गया है। गुरुमुख कौन? जो गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, जो अमृत ले उठते हैं, जो नाम जपते हैं, जो गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलने की पूरा प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, और उनमें अवगुण उनमें भी होते हैं, पर वो अरदास करते हैं, पातशाह मेरे अवगुण से मुझे छुड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आइए 2 पंक्तियां पढ़ें, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। जिस मरने ते
जग डरे मेरे मन आनंद। हे वाहिगुरु, अरदास करना साथ साथ में संगत कि हमारी ये मौत कब होगी। अगर मरने से पहले ये मौत नहीं हुई ना, शारीरिक मौत से पहले अगर ये मन की मौत ना हुई, जन्म व्यर्थ चला जाएगा। वो मिले ना मिले उसकी मर्जी, और प्रेम तो जाग जाए। कम से कम मन की मौत तो हो जाए और पूरी तरह से हो जाए, फिर मरते दम तक वो वापस ये हालत न हो जाए जो आगे चल के इसकी हुई, जो घटना सुन रहे हैं। उससे बचना कैसे है, इसमें रास्ता बताया गया है। आइए 2 पंक्तियां पढ़े, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद। कबीर जिस मरने जग डरे, मेरे मन आनंद। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद। कबीर जिस मरने जग डरे, मेरे मन आनंद। मरता मरता जग मुआ, मर भी न जाने कोई। मरता मरता जग मुआ, मर पे न जाने कोई। कबीरा मरता मरता जग मुआ, मर भी न जाने कोई। मरता मरता जग मुआ, मर पे न जाने कोई। ऐसी मरनी जो मरे, बहुर न मरना हो। ऐसी मरनी जो मरे, बहुर न मरना होए। बहुर न मरना होए। मरने ही के आए पूरन परमानंद। मरने ही दे आए पूरन परमानंद। कबीर जिस मरने दे जग डरे, मेरे मन आनंद। कबीर जिस मरने दे जग डरे, मेरे मन आनंद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रिश्तेदार आए, ठीक हो गया था, कहने लगे महापुरुषों से कि थोड़ी देर के लिए इसे ले जाएं अपने साथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष महापुरुष ही होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई आए कोई जाए। उनका तो एक ही काम है, भला करना।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगे ले जाओ। वो ले गए उसे अपने घर में। वहां जब पहुंचा, उस जमाने में, ये उस जमाने की बात है जब नए नए टीवी आए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ब्लैक एंड व्हाइट होते थे, बॉक्सेस होते थे, मैंने भी देखे हुए हैं वो। हमारे घर में भी हुआ करता था, लकड़ी का बॉक्स। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसने पहली बार वहां बैठकर टीवी देखा। टीवी देखने के बाद इसने देखा कुछ चित्र चलते हैं, हिलते, ये बड़ा आकर्षित हुआ। कहा महापुरुषों के डेरे में दिन रात नाम, दसम द्वार खुल गया। अब टीवी देखने लगा। टीवी देख के इतना मंत्रमुग्ध हुआ, ये इतना अट्रैक्ट हुआ उससे कि सिवाय टीवी के इसे कुछ सोचता ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सबके पास बैठकर बातें करता है कि हमारे घर में एक डब्बा है जिसमें चीजें हिलती हैं, बोलती हैं, बड़ा आनंद आता है। सब इसकी बातें सुन के हैरान होते हैं। बस टीवी 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 और दूसरा कोई काम नहीं, ना सिमरन ना बंदगी, सब छूट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब इसे कुछ समय बाद वापस, क्योंकि काम कोई कर नहीं रहा था, कोई काम नहीं कर रहा था, इसे वापस डेरे में छोड़ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और वहां पर भी एक ही बात करता है, बार बार महापुरुषों के पास जाता है, रामपुर खेड़े वालों के पास, बाबा हरनाम सिंह जी के पास, कहता है कि एक डब्बा होता है वो यहाँ पर ला कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुषों ने सेवादारों से पूछा भाई ये क्या कह रहा है, तो सेवादारों ने बताया टीवी की बात कर रहे हैं। कहता है टीवी यहाँ पर लगा के रखो। महापुरुषों ने उसे समझाया भाई यहाँ पर नाम के सिवाय दूसरी कोई बात नहीं। पर इसने डेरे में से दूर गांव में जाकर घर ढूंढ लिया जहां पर टीवी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वहां पर बैठा रहे। लिखारी लिखता है कि एक वो लड़का जिसे दसम द्वार खुल गया, जिसे वो धुन सुनाई देने लग गई, लिव जुड़ जाती थी, जिसकी आंखें बंद होती, समाधि में लीन हो जाता था। अब उससे पूछा भी तुझे कोई आवाज सुनाई देती है क्या? कहने लगा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सिमरन में मन लगता है? कहने लगा नहीं। दिखाई लगता है देखते देखते हमारे महापुरुषों ने कई बार उसे समझाया, पर वो टीवी को छोड़ नहीं पाया और उसकी हालत जैसे पहले थी आहिस्ते आहिस्ते वैसे होने लग गई। वापस दिमाग से हिलने लग गया, कम सुनाई, कम बोलने लग गया, जबान लड़खड़ाने लगी। भाव जो कृपा हुई थी वो कृपा खत्म होने लग गई। कैसे? कल युग टीवी। सोचने वाली बात यह है साधसंग जी, दास जिस जमाने की बात कर रहा है, उस समय नए नए टीवी आए थे, टीवी में प्रोग्राम भी 1-2 घंटे ही आते थे सिर्फ। उसकी वृत्ति टूट गई। 1-2 घंटे जो टीवी में प्रोग्राम आते थे उसकी वजह से दोपहर को 1 घंटा, रात को 1 घंटा। आज के युग में व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इतना कुछ एक्स्ट्रा है। 24 घंटे के चैनल्स हैं, हजारों चैनल्स हैं। इसके बीच में लिव जोड़नी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर जोड़नी है तो इन चीजों से मन मारना पड़ेगा। इन चीजों से मन को मारेंगे तब ये मन मरेगा। अगर इन चीजों को भी देखते रहे, ये सब भी करते रहे और साथ में ये करते रहे, बात बहुत मुश्किल बनेगी, समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। और अगर इसको देखिए, दास ये नहीं कहता कि छोड़ दो सब कुछ, उपयोगिता होती है। यूट्यूब में आपकी मर्जी, आप क्या देखें, आपके पास मीडिया है, आपकी मर्जी है, आपके पास गिलास है, उसमें जहर पीनी है, शराब या दूध पीना है, अमृत पीना है, आपकी मर्जी है। मीडिया का युग है, आपके हाथ में है। 24 घंटे बाणी चल रही है, 24 घंटे। हजारों चैनल्स है जहाँ पे गुरबानी गुरबानी गुरबानी, लोग गुरबानियों के अर्थ कर रहे हैं, बाणी की धुन चली पड़ी है। कई चैनल्स हैं जहाँ पे 24 घंटे बाणी चलती है। हमारी मर्जी है उससे जुड़ना है या कल युग से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर मन को मारना है, इन चीजों से ऊपर उठो। सोशल मीडिया का उतना ही उपयोग करो जितना जरूरी है। 2 तरह के लोग होते हैं, एक टाइम पास करने वाले, एक टाइम सफल करने वाले। अगर मन को मारना है, इस अवस्था तक पहुंचना है जिसकी बात चल रही है, आत्मिक मौत से बचना है और मन की मौत करनी है, किस मौत के बारे में कबीर जी बात कर रहे हैं, तो इन चीजों से बचना पड़ेगा, मन को मारना पड़ेगा।
वरना सब कुछ पाते हुए भी सब कुछ गवा देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मरने ही पाइए पूरन परमानंद, मरने ही ते पाइए पूरन परमानंद। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद। हर प्रेम बाणी मन मारिया। अब ये जो बात हो रही है, ये मन की मौत की बात हो रही है, जो हमें जिसे प्राप्त होना है। पातशाह कहते हैं 3 प्रकार की मौत है, एक शारीरिक मौत, एक आत्मिक मौत। शारीरिक मौत हर एक की होनी है, आत्मिक मौत लगभग हम सब मर चुके हैं, कोई विरले होती हैं। अब जिनकी बात हो रही है विरलों की बात हो रही है। पातशाह कहते हैं इन विरलों में शामिल हो जा। क्या है ये मौत? श्रवण कीजिए। हर प्रेम बाणी मन मारे, अणियाले अणिया राम राजे। जिस लागे पीर पिरम की, सो जान जरिया। जिस लागे पीर पिरम की, सो जान जरिया। जीवन मुक्त सो आखी, मर जीवे मरिया। जीवन मुक्त सो आखी, मर जीवे मरिया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। हर प्रेम बाणी मन मारिया। जिसने बाणी से अपने मन को मार लिया, प्रेम से बाणी पड़ी, प्रेम जाग गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अच्छा कहते हैं जिस लागी पीड़ पिरम की, जिसे दर्द शुरू हो गया उसे मिलने का, जिसके अंदर दर्द पैदा हो गया, पीड़ पिरम की, उस पिरम को मिलने की, उस दर्द को केवल वही जान सकता है, दूसरा सुनकर भी नहीं पहचान सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी घटना सुनाया करते थे। कहते थे एक साधु जिसके अंदर बैराग जाग गया है, एक कोने में बैठा रहता था, रोता रहता था, क्योंकि तड़प जाग गई थी मिलने की। कई जगह से उसके पास आते, बड़ी मुश्किल से वो प्रवचन करता, उन्हें समझाता और फिर रोने लग जाता, क्योंकि बैराग इतना तीव्र हो चुका था कि आंखें हमेशा भीगी रहती थी, शरीर में झरनाहट छिड़ती थी उसके। ये वही जानता है जिसके साथ होती हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। बाणी कह रही है जिसे लागे पीर पिरम की, सो जाने जरिया। एक तार्किक आदमी जो तर्कशील होते हैं, वो रोज आके उन्हें परेशान करता था, सबके बीच में खड़े रह के बोलता था कि सब दिखावा है, पखंड है। अगर ऐसा कोई दर्द होता है मिलने का तो मुझे क्यों नहीं होता? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ऐसी कोई जरनार छिड़ती है तो मुझे क्यों नहीं छिड़ती शरीर में? ये सब दिखावा है, पाखंड है, लोगों को अपने बस करने का तरीका बनाया हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो साधु रोज सुनता था, ये रोज बोलता था, लोग भी रोज सुनते थे। एक दिन साधु ने देखा ये काबू में नहीं आ रहा, बात समझ नहीं रहा, एक पत्थर उठाया और जोर से उसके पैर पर दे मारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये चिल्ला उठा, कहने लगा मैं सच कहता था, ये साधु नहीं, पखंडी है, और ये तो बैरी है,
अगर बुराई सुनकर इसे गुस्सा आया और मुझे पत्थर मार दिया, कितना दर्द हो रहा है मुझे, चिल्ला उठा। साधु ने सवाल किया, दर्द कहाँ हो रहा है? कहने लगा, चोट मुझे लगी है, मुझे पता है दर्द कैसा हो रहा है, तुम्हें कैसे पता है? साधु ने टोक दिया। कहने लगा, एक बात तो तू मान गया ना कि चोट जिसे लगती है दर्द का उसे ही पता होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। विछोड़े का जो दर्द है, मिलन की जो पुकार का दर्द है, वो उसे ही पता है जिसे लागी पीर परम की सो जाने जरिया। साधु कहने लगा, दिखा कहाँ होता है दर्द? वो कहने लगा, दर्द दिखाया नहीं जाता, ये महसूस होता है। साधु कहने लगा, बस वही बात है, ये जो विछोड़े का, बिरहा का, जो प्रेम का दर्द है, ये दिखाया नहीं जा सकता। जिस लागी पीर परम की सो जाने जरिया, जीवन मुकुत सो आखिए मर जीवे मरिया। जिसने अपने मन को मोह के बंधनों से तोड़ दिया, जिसने जीते जी अपने मन को मार दिया, वो जीते जी मुक्त हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मुक्त हो गया, मुक्त। मरने पाए पूरन परमानंद। कबीर जिस मरने दे जग डरे, मेरे मन आनंद। कबीर जिस मरने दे जग डरे, मेरे मन आनंद। कबीर जिस मरने दे जग डरे, मेरे मन आनंद। कबीर जिस मरने दे जग डरे, मेरे मन आनंद। जीवन मुक्त सो आखिर मर जीवे मरिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई कैदी हो, 5 साल की सजा मिली हो, 5 साल पूरे हो जाए तो कहते हैं अब इसे मुक्त कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सजा खत्म हो गई। किसी को किसी काम की चिंता है, उस चिंता में वो काम कर रहा है, वो काम पूरा हो जाए, चिंता से मुक्त हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाव इस जीवन का भी एक मकसद है, एक मकसद है जिसे पूरे करने के लिए हम इस संसार में आए हैं। जब तक वो मकसद पूरा नहीं हो जाता, हम मुक्त नहीं होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। मकसद क्या है? वाणी में जगह जगह पर बताया है कि तेरा यहाँ पर आने का मकसद क्या है। हम उस मकसद को भूल बैठे हैं, हमें मकसद का ही नहीं पता, तो मुक्त कैसे होंगे? क्योंकि बात चल रही है अकाल मूर्त की, ध्यान देना साथ संगत जी। ये जो बात चल रही है अकाल मूर्त जप के हमें क्या प्राप्त होगा? अकाल मतलब मृत्यु से रहते, काल भाव मृत्यु। वाणी कह रही है 3 प्रकार की मृत्यु है, तुझे तीसरी प्रकार की मृत्यु को प्राप्त करना है अगर अकाल में समाना है। अगर मन को नहीं मारा तो फिर काल के ग्रस्त हो जाएगा। 2 चीजों के बीच हमको एक चुनाव करना है, या तो हम काल के अधीन होंगे या अकाल के अधीन। अगर मन को मार लिया, अपना जो एम है वो पूरा कर लिया, जीवन मुक्त, तो अकाल के अधीन हो जाएंगे, उसमें समा जाएंगे। और अगर नहीं कर पाए तो काल के अधीन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
काल के दिन आना जाना चलता रहेगा। ये दुख सुख सारा युगों तक चलता रहेगा हमारे साथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए पातशाह कहते तेरे पास ये मौका है, तुझे जीवन मिला है, ये शरीर मिला है, अकाल से मिलना है तो ये कर, भूल मत जा अपना मकसद। क्या है मकसद? भजो गोविंद भूल मत जा, भजो गोविंद भूल मत जा, मानस जन्म का यही लाभ, पै परापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, पै परापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन के एह तेरी बरिया, अवर काज तेरे की तै न का, मिल साध संगत भज केवल ना, मिल साध संगत भज केवल ना। क्यों भजे? एहो तेरी बरिया, एहो तेरा अवसर, एहो तेरी बार, घट भीतर तू देख विचार, कहते कबीर जीत कहा, बहुविध कहे पुकार पुकार। इस जीवन में तेरे साथ दो काम होंगे, या तो तू जीतेगा या तो तू हारेगा, तीसरा कोई पहलू नहीं है साथ संगत जी। या तो जीवन मुक्त होंगे, अकाल को प्राप्त होंगे, फिर वहां मृत्यु नहीं, फिर वहां जन्म भी नहीं, या तो फिर काल के अधीन हो जाएंगे, युगों तक आते जाते रहेंगे। चॉइस हमारे पास है। अगर अकाल मूर्त को प्राप्त होना है तो इस पंक्ति को याद रखना होगा कि तेरा मकसद क्या है। क्या है मकसद? शब्द पढ़ा था हमने, सफल दर्शन अकाल मूर्त प्रभ है भी होवन हारा। ये तेरा जीवन तब सफल होगा अगर जीते जी तुझे दर्शन प्राप्त हो गए तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और अगर जीते जी दर्शन नहीं हुए, मन को नहीं मारा, इस बात में बड़ी गहराई है एक्चुअली में। अगर इसे मैं लेने बैठ गया तो बात कहीं और निकल जाएगी। मरने पाए पूरन परमानंद, मरने परमानंद। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद। कबीर जिस मरने जग डरे, मेरे मन आनंद। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद। कबीर जिस मरने जग डरे, मेरे मन आनंद। हर से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी नजर में सुख और दुख की परिभाषा ही अलग है।
जब तक ये सोच नहीं बदलती ना हमारी सुख और दुख को लेकर, पातशाह कहते हैं जीवन मुक्त की अवस्था की तरफ, मोह बंधनों के तोड़ने की अवस्था की तरफ तो बढ़ ही नहीं पाएगा। सीढ़ियां होती हैं, जैसे श्री जपजी साहिब जी की बाणी सीढ़ियां हैं, पौड़ी है, एक एक पौड़ी करके चढ़ना है, उसे प्राप्त होना है, मिलन हो जाएगा। पातशाह कहते हैं मोह के बंधनों को तोड़ने के बीच में सबसे बड़ी बाधा है तेरी सोच, क्योंकि हमारी सोच गलत है। पातशाह कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। वाणी कहती है हमारी सोच ये है कि जैसा हमने चाहा वैसा गुरु ने कर दिया, अरदास की तो वो सुख है। जैसा हमने चाहा वैसा ना हुआ तो हमारे लिए वो दुख है। हमारी सोच इतनी तक सीमित है, पर जब तक हमारी सोच ये नहीं हो जाती कि जैसा गुरु कर रहा है वो सुख है और जो हम चाह रहे हैं वो दुख है, तब तक मोह के बंधन नहीं टूटेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने का भाव जो भाणी में नहीं आ जाता उसके, जो गुरु कर रहा है, जो गुरु कहे भला मनावे, जो गुरु करे भाणे में आ जाए, जो गुरु करे उसे मान ले, सत्य करके, खुशी से, दुखी हृदय से नहीं, मजबूरी से नहीं। कहते तब तक मोह के बंधनों से तू छूट नहीं पाएगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि तब तक ईगो रहेगी कि मैं ऐसे चाहता हूं, ऐसा होना चाहिए। नहीं, जैसा गुरु कराए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसके मत में अपने मत को मिला ले, तब इस मोह के बंधनों के टूटने की ताकत तुझ में भरेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु